अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो उठो, घंटी बज गई। जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है। इडली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे। उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना? पुलिस एकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है। इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे। मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा, सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा, प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा, प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा, प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा, प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर, ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS, BA, MA, MPhil, PhD is coming. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। रात को फ्लाइट लेट हो गई थी, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ये टोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी। दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या? लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है। वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह! गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? तो घर में हमेशा AC चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्क शेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो 3 जनरेशन से मिल लिए हो। अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो। अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए? घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ, वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा। असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है? मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है। उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम? कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है, एक भरी हुई बंदूक की तरह। तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया। ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया। पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये। 10 मीटर दौड़कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है। पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है। भूखमरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का। ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो। बंटी साथ रहेगा। बाहर जाकर नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉन स्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पूना बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी, जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस। अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। जी, हाँ। मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था। वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह,
बड़े भैया चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा, तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द, कलर, कॉन्सेप्ट, जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया। डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा, IPS, BA, MA, FFFFF, सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा होमली लगता है, इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले, काम के न काज के, ढाई मन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया क्या भैया भैया? दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था। मेरी तो किस्मत खराब है, इस तरह का नाला मेरी जिंदगी में आ गया। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इसे। शर्म ही नहीं आती, हरामखोर है ये तो पियून की नौकरी करने के लायक नहीं है। पियून की नौकरी भी हट। इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए। हीरो की तरह चले आ रहे हो। ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप से जय कृष्ण शर्मा। तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए। आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी आंखें जल रही हैं। अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या? भैया के साथ उचित। मेरी बहन को मारा, मुझे भी मारूंगा। मुझे मारेगा, मैं भी मार दूंगा। पट्टा डालूंगा। भौंकते रहना। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ, सुन बे साले। उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं है। उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। भैया ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, अब सुबह सुबह ही हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने बंद लगते। करो अपना ये गेंद का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभाल लो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू राम। अरे वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। यकीन मानिए आपके साले की पैंट गीली हो गई होगी, क्यों रे? ये बताओ राम, मेरी जागने के बाद वो सब भूल जाएगा ना, वरना गोली मार देगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप चाचा? दिमाग खराब हो गया आपका? आपका सपना उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है, कंफ्यूज हो गया। करेक्ट राम, मेरी पर्सनल लाइफ तो तुम्हारी वजह से बन गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसका क्या बताऊं, परेशान हूँ। घर में बड़े भैया भौंकते हैं, ऑफिस में आदेश काटता है। अरे आदेश से मुझे याद आ गया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल नाश्ते में बुलाया है। राम, ये डिसीजन साला कैसे ले सकता है? ये सपना मेरा है। लेकिन ये डिसीजन लेने वाले वो नहीं है। फिर कौन है? सोता हुआ प्रेम प्रताप सिंह। ये उसका थॉट है जो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं।
जैसे मैंने साले साहब की क्लास ली थी वैसे ही आदेश की भी बैंड बजाऊंगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है। निशाने पे तीर मारा है काका। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर 1 हो जाएंगे। आप अपने सपने के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की ख्वाहिश थी। यस, आई एम बादशाह। वही जंग शुरू करता है और खत्म भी। भाई साहब, ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। प्रेम प्रताप। क्या प्रेम प्रताप? क्या है रे? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समधी जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोंचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे एंड नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है बे? तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज। राम क्या देगा, बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर। मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरुजी, आप कैसा है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में है कि मेरी? मेरी खातिर। देगा? मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समधी जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये डेड बॉडी है रॉकी रसूल की, साधु भाई का आदमी। बेटा, गधे हुक्म का इंतजार करते हैं, शेर सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। मैं वो शेर हूँ जो दहाड़ता कम है और काटता ज्यादा। आप वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकता है, काटता न है। ये प्रेम प्रताप कहता है, साधु भाई, कैंसर ठीक हो सकता है, एड्स सुधर सकता है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ खड़क सिंह खड़कने वाला। वाह 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 वाह, क्या खड़काया है सर। इस परफॉर्मेंस से आपके साले की खिड़की बंद और आदेश की खटिया खड़ी हो गई। एक काम करो राम, मुझे एक लड़की चाहिए अर्जेंट। कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप? इसमें घटिया क्या है बेटा? फिल्मों में हीरो की फाइट के बाद एक आइटम सॉन्ग होता है ना, मुझे आइटम गर्ल दिला दो। आइटम गर्ल? ऐसी वैसी आइटम गर्ल नहीं चाहिए। या वनुष्का लाओ या कनुष्का, या फिर दोनों को ले आओ। अरे सर, ये इतना आसान नहीं है। कहाँ से लाए? आसान क्यों नहीं है? सपने में कुछ भी हो सकता है, ये सपना ही है ना। अरे सपने में भी प्रॉब्लम है सर, हम तय नहीं कर सकते। तो फिर कौन तय करेगा? सोता हुआ प्रेम प्रताप तय करेगा। जिस लड़की को वो डिसाइड करेगा वही उसे एंटरटेन करने आएगी। अरे तुम भी बताओ ना। पता नहीं उसकी क्या चॉइस है। रामराज, तू यहाँ दूसरे की वेडिंग प्लान करने आया था, अपनी वेडिंग प्लान करने लगा। शक्ल ऐसी, सीरत वैसी, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। लड़की को क्यों पटा रहा? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो और किससे पूछूं? सोते हुए प्रेम प्रताप से पूछिए ना। कितनी बार समझाया कि ये लोग और आने वाले सीन सब उसका सपना है, फिर भी आप बार बार मुझसे सवाल करते हैं। हाँ, याद आया। सॉरी राम, फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज हो गया हूँ। उस गधे की सोच इतनी गंदी क्यों है साली? ये लो, ये बात मैं कैसे जानूं? करेक्ट है, लेकिन ये सब जानकी को याद तो नहीं रहेगा ना? अरे पागल हो, आपका सपना उसे कैसे याद रहेगा? तू नाराज मत हो राम, वो प्रताप इतना अजीब सोचता है कि ये प्रताप कंफ्यूज हो जाता है। अब बता, मुझे फिल्म में क्यों लेना चाहता है? इसलिए क्योंकि टीवी पर तुम्हारा हीरोइज्म देखकर लगा कि फिल्म तो हिट हो जाएगी। पर मुझे कौन देखेगा? येड़ा रॉबर्ट मेरे साथ तुम्हें देखकर उसकी गिली हो जाएगी। अगर ना हुई तो मैं मर गया। है? उसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है? दुश्मनी। उसने पैसा मांगा, मैंने ठेंगा दिखाया, वो गुस्साया, मैं भागा। उसने इटली में हमला भी किया था। इडली जैसा फेस लेकर इटली क्यों गया था? लोकेशन देखने गया था मुन्ना, पर वहाँ के कोऑर्डिनेटर गोपी ने धोखा दिया। अबे फिर क्या हुआ, बता, चुप क्यों है? वो तो नहीं आया, पर उसने अपनी भांजी भेज दी। मेंढक की तरह क्या देख रहा है, बता ना। और वो वहाँ पे अपने 2 चमचों के साथ है। अबे दिमाग का बल्ब उड़ गया है क्या? नहीं, वो मेरे सोचने में प्रॉब्लम है। कहानी सुनाता हूँ तो कैरेक्टर सामने आ जाता है। मेरा विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ा है। तो इसके साथ भी मेरी तरह ही होता है। लगता है सोया हुआ प्रेम प्रताप भी चाहता है कि मेरा भी किसी हीरोइन के साथ टांका भिड़ जाए। अब बता, हीरोइन कौन है? सरिता गवार। और मेरी को-स्टार? बेसलीखा गरावत। बेसलीखा गरावत? तेरा कपड़ों का खर्चा बच गया। लोकेशन कहाँ है? आइए ये बता बुद्धिया। वो बेसलीखा गरावत कुछ मोटी हुई या पतली है? हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मिलवा देता हूँ सर। तो देर किस बात की है? स्कर्ट वाली को छोड़ के सब पैंट वाले? येड़ा रॉबर्ट, आदेश, साधु भाई,
गेंडा, ये सब लोग भी फिल्म में है क्या? समझा, ये सपने का क्लाइमैक्स है। सबको इकट्ठा करके उसने ये सिचुएशन बनाई होगी ताकि मैं सबकी बचा सकूं। अबे ओ बड़ बोले, तेरी वजह से हमारी यहाँ फट गई है। उस बटले को इन्हें सौंपो और हमें यहाँ से छुड़ाओ। मेरी फिल्म की रिलीज डेट सर पे है। तू मुझे इनको क्या सौंपेगा? मैं इन सबको जेलर को सौंप दूंगा। अबे आदेश, ये भैंसा और तू यहाँ गुंडों के साथ क्या कर रहे हो? दादा चिल्ला मत, बादशाह कहाँ है? बादशाह से ही पूछ रहा है कि बादशाह कहाँ है? मैं हूँ बादशाह। जंग मैं शुरू करता हूँ और खत्म भी मैं ही। तूने खड़क सिंह को खड़काया। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं। अरे पैकअप बोलिए ना, देर हो रही है। अगर मुंह खोला तो वो हम सबका पैकअप कर देगा। घर में क्या पैक? मुझे मारता है, मेरी ही दुनिया में मुझ पर ही हाथ उठाता है। ये तुम्हारी दुनिया है। यस, दिस इज माई वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया मेरी है। मेरी दुनिया की ऐसी की तैसी बेकार में बकबक किए जा रहा है। मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ। तुम सब मेरी दुनिया में हो। तुम सबको मैंने ही क्रिएट किया है। सोए हुए प्रताप ने ये तमन्ना की है कि तुम सब मेरे सपने में आओगे, मैं तुम्हें पीटूंगा, और वो सो रहा है। ऐसा? पर वो कहाँ सो रहा है? सपने के बारे में किसी को नहीं बता सकते। बताए तो सपने में ही टपक जाओगे। इम्पॉसिबल, वो मैं नहीं बताऊंगा। डैडी, दादा, दादी, बुआ, फूफा, रुक जा यार। अगर मैंने बताया तो मैं मारा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। नहीं बताओगे तो भी मारे जाओगे। बताओ। नहीं, रुको। अरे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बता सकता, मैं बता नहीं बताऊंगा। बोला था बता दे, पागल समझा। चल बता। अरे ये क्या, सपने में पिट रहा हूँ और खून भी निकल रहा है। उसने सपने में ऐसी सिचुएशन ही क्यों बनाई? मैं ऐसे किसी सपने का हिस्सा नहीं बनूंगा। मुझे इससे फौरन बाहर निकलना होगा। पर कैसे? आंख बंद करके बस गाना गाना है। अबे क्या सोच रहा है? बता सर, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सब क्लियर करके बताता हूँ, प्लीज। ओके। ले 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 अरे ये तो ऐसे सो गया जैसे सुहाग रात के बिस्तर पर सोया हो। उठ बेटा, दूध पी ले। ये ले। उठ ले। उठ रहे, उठ रहे। अरे ये तो सपने में भी थे। लगता है चाइनीज मशीन फेल हो गई है। साला डुप्लीकेट माल ऐसा ही होता है। सुबह हो गई मामू, चल उठ जा। ये रामराज ने मुझे बेवकूफ बना दिया। रामराज? कौन रामराज? कौन रामराज? बता यार, बताता हूँ। उसी की वजह से तो मैं फंस गया। ये देखो,